नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आज कोटपुतली होटल आरटीएम में प्रेस वार्ता की और कहा कि बारिश, आंधी व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाट ने सरकार से आह्वान किया कि किसानों को जितना नुकसान उतनी भरपाई करे। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी सरकारें इस सिद्धांत पर नहीं चल रही हैं। सरकारें महज रिलीफ फंड देकर खाना पूर्ति कर रही है। जाट ने ईआरसीपी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अगर किसान खेत को पानी और फसल को दाम मिलना शुरू हो जाए तो किसान को किसी का ऋण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह 6 अप्रैल को नई दिल्ली जंतर मंतर पर देश के 101 किसान करेंगे उपवास। सरसों के एक वर्ष में 1 क्विंटल पर 3000 रुपये गिर जाना ये असाधारण घटना है और ये भारत सरकार की आयात निर्यात नीति का दुष्परिणाम। इसी ढंग से खेत को पानी के लिए जो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद, वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के साथ ही सिंचाई प्रधान बनाए जावे और जो संपूर्ण जिले हैं उनके जितने भी बांध है, नदी है, उन सबको इनसे जोड़ा जावे। यदि ताबी नदी इससे कनेक्ट हो जाती है तो जयपुर जिले की कोटपुतली, विराटनगर जैसी तहसीलें और आपके अलवर की चाहे बानसूर हो चाहे बहरोड हो, ऐसी तहसीलें, वो सब पुनः जो सूखा प्रदेश हो गया वो हरियाली प्रदेश बन सकता है। इसके लिए भी हमने कहा है और इसके लिए बजट में संपूर्ण लागत की भरपाई इसी वर्ष की जावे तो ये 2 वर्ष में पूरी हो जाती है। ये दोनों बातों को लेकर हमने ये पहले 5 दिवसीय पदयात्रा आरंभ की जो जयपुर पहुंची 28 फरवरी को। उसके बाद में विधानसभा चलने तक धरना और उसी के क्रम में अब हमने नई दिल्ली जंतर मंतर पर सरसों सत्याग्रह लगातार ये कार्यक्रम। प्रकृति की मार के कारण किसानों की चौपट होती हुई फसलों को देखकर किसान हितप्रभ है। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य तो ये रहता कि दोनों सरकारें, केंद्र हो या राज्य, किसान के साथ खड़ी रहती, लेकिन दोनों ही सरकारें केवल अपने वक्तव्य देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। जितना नुकसान उतनी भरपाई के सिद्धांत पर न तो केंद्र ने जो आपदा राहत कोष के नियम है उनमें संशोधन किया, जो खुद केंद्र सरकार की सिफारिश थी 2010 की हुडा कमेटी की कि 1 हेक्टेयर पर कम से कम 25,000 रुपए की सहायता दी जावे और आज की तारीख में तो वो दे जानी चाहिए 50,000 प्रति हेक्टर मूल सूचकांक से जोड़ने के बाद। वो काम न केंद्र कर रही न राज्य कर रहा। इसलिए दोनों सरकारें जैसे अपने वेतन भत्तों के लिए जब बिल आते हैं लोकसभा में या विधानसभा में तो सारे दल मिलकर ताड़ी बजाकर पास कर देते हैं, तो किसानों के लिए भी यही काम सारे दल मिलकर कर लेना कि वहां भी किसानों के भले के लिए मिलकर ताड़ी बजाओ और किसानों के भले के कानून पास करो। सरसों के दाम 1 वर्ष में भारत सरकार की आयात नीति के कारण से 3000 तक नीचे आ गए। गत वर्ष जो सरसों 7,444 भारत सरकार के अनुसार बिक रही थी, आज वो 4,500 के आसपास आ गई और कहीं कहीं तो से भी नीचे आ गई। तो 3000 1 वर्ष में 1 क्विंटल पर टूट जाना ये साधारण नहीं, अनहोनी घटना है। और इसका एक कारण जो है, जो पाम ऑयल है उसके तेल पर आयात शुल्क को 0 करना ये भी है और आयात शुल्क के साथ पाम ऑयल को खाद्य तेलों की सूची में शामिल करना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए जो रंगहीन, स्वादहीन, सुगंधहीन पेड़ों का तरल पदार्थ है वो खाद्य तेल है ही नहीं, इसलिए उसको मिलावट करो सरसों में।
ये भी सरकारों ने नियम बनाए। तो ये नियम बनाने के कारण सरसों धड़ाम से नीचे आई। इसको सुधारने के लिए हमने कहा आयात शुल्क कम से कम लगाया जाए 100%, पहले भी 80% तक रहा है। और दूसरा हमने कहा पाम ऑयल को खाद्य तेलों की श्रेणी से बाहर किया जाए। इसका कारण अभी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने 2018 में राजस्थान में आकर घोषणा की। उन्होंने एक काम तो अच्छा किया कि जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद उसकी कमान राजस्थान को सौंप दी, लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का मूल स्वरूप बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। इस कारण से अटक आ रही है और इसीलिए उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित अब तक नहीं किया है। जबकि यदि राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते तो इस पे विराम लग जाता उनके आरोप प्रत्यारोप पर। और अच्छी बात ही रही कि अभी 2 बांधों पर काम चालू है। एक बांध का काम 75%, दूसरे का काम 45%, वो पूरे हो चुके हैं। इसलिए इसी गति से आगे भी चल रहा है और इस बजट में भी जो बजट के बाद जो आवंटन किया है वित्तीय स्वीकृति का, वो अच्छी दिशा में उठाएगा, अच्छा कदम है, लेकिन वो अपर्याप्त है, अपूर्ण है। इसलिए उसको जो उसकी लागत है लगभग 37,000 करोड़, उसको मीट आउट करने के लिए आगे बढ़े राज्य सरकार इसी वर्ष में। ये जो हम मिलेंगे 6 अप्रैल को 7 राज्यों के लोग आ रहे हैं, 1 से 1 लोगों में हम सब मिलकर आगे की व्यूह रचना पर विचार करेंगे।